सभी लोगों को प्रणाम, पहला नमस्कार। जय श्री राम। आज आगे की कथा को आपके सामने करती हूँ, जिसमें राजा जनक जी रुआंसे स्वर में मतलब रोते हुए बिलखते हुए कहते हैं कि भरत जी भूल कर भी स्वप्न में राम जी की आज्ञा नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश कुछ सोच मत करो। मतलब उनके प्रेम के वश में तुम कुछ सोच मत करो। श्री राम जी और भरत जी के गुणों को प्रेम पूर्वक कहते सुनते राजा रानी वह रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे, मतलब राजा जनक जी के समाज वाले भी और राजा दशरथ जी के समाज वाले दोनों राज समाज जागे और स्नान करके देवताओं की पूजा करने लगे। रामचंद्र जी स्नान करके गुरु के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अयोध्यावासी और सब माताएं सोच से व्याकुल तथा वनवास से दुखी हैं। राजा जनक जी को भी अपने समाज सहित क्लेश सहते हुए बहुत दिन हो गए। हे नाथ, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए, क्योंकि सबका भला आप ही के हाथ में है। ऐसा कहकर राम जी बहुत सकुचा गए। तब मुनि उनके शील स्वभाव को देखकर पुलकित हो गए और बोले, हे राम, तुम्हारे बिना सब सुख के साथ दोनों समाजों को नरक के बराबर है। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, जीवों के भी जीव तथा सुखों के भी सुख हो। तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता हो उन्हें मतलब उनके विधाता जो भगवान है उनके विपरीत है। वह सुख कर्म तथा धर्म भस्म हो जाए, जिसमें राम जी के चरणारविंद मतलब चरण, उनके चरण पादुकाएं चरणारविंदों में भक्ति न हो, उनके चरणों में इनकी भक्ति न हो। वह योग कुयोग और ज्ञान अज्ञान है, जिसमें श्री राम का प्रेम निधान न हो। सब तुम्हारे बिना ही दुखी व तुमसे ही सुखी हैं। जिनके जी में जो बात होती है उसे तुम जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। हे दयालु, सबकी दशा आपकी भली भांति विदित है। आपको सबकी दशा मतलब कि सब लोग किस तरीके से रह रहे हैं, सब आपको विदित है, आपको पता है। आप आश्रम में पधारिए। इतना कहकर मुनिराज प्रेम में मग्न हो गए। तब राम जी उन्हें प्रणाम करके चले गए। मुनि धीरज धरकर जनक जी के पास गए। गुरु जी ने राम जी के शील, स्नेह व स्वाभाविक सुहावने वचन राजा जनक जी को सुनाए और बोले, हे महाराज, इस समय वही कीजिए जिसमें धर्म समेत सबका भला हो। हे राजा, आप सर्वज्ञ, ज्ञान के भंडार, चतुर, शुद्ध और धर्म में धीर हैं। आपके बिना इस समय इस दुविधा को दूर करने में कौन समर्थ है, क्योंकि जो सबसे बड़े हैं वो इस समय राजा जनक ही है। महाराजा दशरथ तो रहे नहीं। मुनि के वचन सुन राजा प्रेम में भर गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान तथा वैराग्य को भी वैराग्य हो गया। स्नेह में मग्न होकर मन में विचार करने लगे कि यहाँ हम आए, यह हमने ठीक नहीं किया। राजा ने राम जी को तो वन में जाने के लिए कहा, अपने प्रिय के स्नेह को प्रमाणित सत्य भी कर दिया। अब हम इन्हें वन को भेजकर अपने ज्ञान की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे। तपस्वी, मुनि और ब्राह्मण यह देखकर और सुख सुनकर स्नेह के वश बहुत व्याकुल हो गए। राजा समय विचार कर धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास गए। भरत जी ने उन्हें आगे आकर गले लगाया और समयानुसार शुद्ध आसन दिया। राजा जनक जी बोले, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं। ये सबके शील तथा स्नेह से संकोच व संकट सहते हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कहा जाए। यह सुनकर भरत जी शरीर से पुलकित हो आंखों में जल भरकर धीरे धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय व पूज्य हैं और कुल गुरु वशिष्ठ के समान हितकारी माता पिता भी नहीं हैं। विश्वामित्र आदि मुनि और मंत्री लोगों का समान और ज्ञान के सम्मुख आप भी आज यहाँ विद्यमान हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बालक, सेवक तथा आज्ञाकारी जानकर शिक्षा दीजिए। इस समाज में ऐसे स्थान पर आपका पूछना, मौन रहने पर मैं भी मलिन मन व बोलने पर पागलपन समझा जाएगा। हे तात, छोटे मुंह बड़ी बात कहूँ तो विधाता को उल्टा जानकर क्षमा कीजिएगा। यह शास्त्र वेद तथा पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म कठिन है। स्वामी, धर्म और स्वार्थ में विरोध है। वैर अंधा है और प्रेम में ज्ञान नहीं रहता। श्री राम जी का रुख देखकर उनके धर्म और व्रत को रखकर
मुझे पराधीन जानकर सबकी सम्मति के अनुसार जिसमें सबका हित हो प्रेम पहचान कर वही कीजिए। तो प्याज की जो कथा है वहीं पर समाप्त। अब चौपाइयों किसान आगे को बढ़ते हैं। राम भरत गुण गणत सप्रीति नीसि दंपतहि पलक समवीति राज समाज प्रात जुग जाए नहाय नहाय सुर पूजन लागे। गे नहाय गुर पहि रघुराई वंदि चरण बोले रुख पाई नाथ भरत पुरजन महतारी शोक विकल वनवास दुखारी सहित समाज राव मिथिलेशु बहुत दिवस भय सहत कलेशु उचित होय सोई कीजिए नाथा हित सब है कर रो रे हाथा अस कहीं अति सकुचे रघुराओ मुनि पुल के लखीशील सुभाओ तुम बिनु राम सकल सुख राजा नरक सरिस दूराज समाजा प्राण प्राण के जीव सुख के सुख धाम तुम हत जीतात सो हाथ ग्रह जिनहि तिनहि विधि वाम सो सुख करम धर्म जग जरि जाओ जहन राम पद पंकज भाओ जो जोग ज्ञानो अज्ञानो जहन ही राम प्रेम प्रधानो तुम बिन दुखी दो सुखी तुम देहि तुम जानो जिय जो जहि केहि राउर आय सुशिर सबहि के वेद कृपा लहि गति सबहि सन्नि के आप आश्रम ही धार्य पाओ भयो सनेह सितिल मुनि राओ करि प्रणाम सब राम सिधाए ऋषि धरि धीर जनक पहि आए राम वचन गुरु ने पहि सुनाए सील स्नेह सुभाय सुहाए महाराज अब कीजिए सोई सब कर धर्म सहित हित होई ज्ञान निधान सुजान रुचि धर्म धीर नरपाल तुम बिनु असमंजस समन को समरत ए काल सुनि मुनि वचन जनक अनुरागे लखी गति ज्ञान विराग विरागे सितिल स्नेह गुणत मन माही आए यहाँ कीन भल नाही राम ही राय कहो बन जाना कीन आप प्रिय प्रेम पवाना हम अब वन तैव नहीं पढ़ाई प्रमोदित फिर विवेक बढ़ाई तापस मुनि महेश्वर सुनि देखी भय प्रेम वस विकल विशेषी तात भरत कहते हुतिराऊ तुम ही विदित रघुवीर सुबाऊ राम सत्य व्रत धर्म रता सब कर शील स्नेहो संकट सहत सकोच वस कई सु आय सुदेहो सुनितन पुलक नयन भरि बारी बोले भरत धीर धरि भारी प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपो कुल गुरु समहित माय न बापो कौशिकादि मुनि सचिव समाजु ज्ञान अम्बुनिधि आपन आजु शीस सुवेको सेवको आय अनुगामी जानि मोहि सिक दे ये स्वामी यही समाज थल बुचवराउर मौन मलिन में बोलव बाउर छोटे वदन कहूँ बड़ी राता क्षमव तात लखि बाम विधाता आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवा धर्म कठिन जगु जाना स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधु वैरु अंध प्रेम न प्रबोधु राखी राम रुख धर्म व्रत पराधीन मोहि जानी सब के सम्मत सर्वहिता करिय प्रेम पहचान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी। आज की जो कथा है यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल को इससे आगे कथा के साथ सभी लोगों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम।